हाय गाइस, माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम JMEG। आज हम बात करेंगे नीट यूजी 2026 की फ़ी के रिफंड के बारे में। एज़ पर NTA ये नीट की एग्ज़ाम आपकी जो कैंसिल हुई है उसकी फ़ीस आपने पे की थी, वो फ़ीस आपको रिफंड मिलने वाली है। एज़ पर FAQ लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन जो NTA ने दिया हुआ है वो हिसाब से ये फ़ी रिफ़ंड लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहले तो ये फ़ीस जो है वो फ़ीस आपको रिफ़ंड मिलेगी और उसकी फ़ी रिफ़ंड लेने के लिए 21 मई को एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो जो है वो विंडो में आपको आपकी अकाउंट डिटेल फिल करनी होगी। कौन से अकाउंट की डिटेल? तो जो अकाउंट में आप अपना पैसा मतलब कि 1700 रुपया पे किया था, या तो फिर कोई कैटेगरी के स्टूडेंट ने कम पे किया होगा, वो जिसने पे किया हुआ है उतना ही वापस मिलेगा। ये वापस लेने के लिए जो भी अकाउंट में आपको वो फीस चाहिए वो अकाउंट की डिटेल आपको फिल करनी है। उसके लिए जो विंडो ओपन होती है तब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर जो डिटेल बैंक की मांगी है, जैसे कि अकाउंट नंबर है आपका नेम है, आपका बैंक का IFSC कोड है, जितनी भी डिटेल मांगी है वो आपको फिल करनी है आपके अकाउंट की, और कोई अकाउंट की वहाँ पर फिल करने की ज़रूरत है नहीं। तो उसी अकाउंट में आपको थोड़े दिन में आपकी अमाउंट जो है अमाउंट वापस मिल जाएगी। ये इसलिए है कि ज़्यादातर बच्चे जिनके घर में फैसिलिटी नहीं है वो लोगों ने साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल किया होगा। कभी कभी अपने कार्ड से या तो फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट नहीं होता है तो और कोई किसी रिलेटिव या तो फिर किसी और के अकाउंट से हमने नेट बैंकिंग से या तो फिर कार्ड से पेमेंट किया होता है। तो जनरली क्या होता है कि रिफंड फीस जो है वो फीस जो अकाउंट से आपने फीस पे की है उसी अकाउंट में आ जाती है। लेकिन ये फैसिलिटी के जरिए अगर आपने फीस कोई भी अकाउंट से पे की है, किसी और के क्रेडिट या तो फिर डेबिट कार्ड से पे की है, लेकिन वो फीस आप अपने अकाउंट में रिफंड चाहते हैं, तो उसी के लिए ये विंडो ओपन होने वाली है। तो वहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल डाल दीजिए, जिसके हिसाब से आपको अपने अकाउंट में आपकी फ़ीस जो है वो फीस वापस मिल जाए। ज़्यादातर ये विंडो जो है वो विंडो में आप डिटेल फिल कर लोगे, फिल करने के बाद उसी वक्त अमाउंट आपकी वापस नहीं आ जाएगी, थोड़े दिन लगेंगे, हर किसी को वापस मिलने वाली है। तो लेकिन उससे पहले ये विंडो जब ओपन होती है तो ध्यान रख के सब लोगों को अपनी डिटेल फिल कर लेनी है कि जिसके हिसाब से जल्द आपकी फ़ी आपके अकाउंट में रिफंड मिल जाए। सबके लिए कंपलसरी है। अगर कोई भूल जाता है या तो फिर डिटेल जो हो डिटेल वहाँ पर फिल नहीं करता है तो दूसरी एजेंसी जो फ़ी का रिफंड करती है वो हिसाब से NTA भी आपने जो अकाउंट से पेमेंट किया होगा उसी अकाउंट में इन फ्यूचर आपको वो फीस जो है वो फीस वापस दे सकता है। लेकिन उसमें होगा क्या कि अगर आपने आपके अकाउंट से ये फीस पे नहीं की है, दूसरे के अकाउंट से की है, तो उसके अकाउंट में जाएगा। तो सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये 21 मई से जब विंडो ओपन होती है तो अपनी बैंक की डिटेल जो हो डिटेल परफेक्टली फिल कीजिए कि जिसके हिसाब से आपको आपके अकाउंट में ये अमाउंट वापस मिल जाए। ऐसे ही लेटेस्ट एंड लाइव अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। माई सेल्फ पंकज पटेल फ्रॉम JMEG। मेरा FB पर ग्रुप है, YouTube पर भी चैनल है, तो ऐसी अपडेट अपडेट वीडियो में भी आपको मिलती रहेगी और FB ग्रुप पर भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।